अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त बहुत करीब आ गया है, तो आज हम बनाएंगे सिर्फ आधा कप काजू से आधा किलो बर्फ़ी। बहुत ही आसानी से और मिनटों में ये बर्फ़ी बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार सी काजू बर्फ़ी को कैसे बनाया। तो यहाँ पर हमने आधा कप या आधा कटोरी काजू ले लिया है और इसे हमने 4-5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब इसे हमने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसे पल्स मोड पर ऑन ऑफ करते हुए अच्छी तरह से बारीक पाउडर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने काजू का जितना हो सके उतना बारीक पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसे सेम ग्राइंडर जार के अंदर हम 1/4 कप शक्कर ले लेंगे। इसके अंदर हम ज़्यादा शक्कर नहीं डालेंगे क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। और शक्कर के साथ ही हम डाल देंगे 4 हरी इलायची के सीड्स और इसे अच्छी तरह से पीस कर फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने शक्कर और इलायची के सीड्स को पीस कर बारीक पाउडर तैयार कर लिया है और इलायची के सीड्स को शक्कर के साथ पीसने से इसे अलग से पाउडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस तैयार किए हुए शुगर पाउडर को भी हम इसी सेम बोल के अंदर डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप दूध। तो यहाँ पर हमने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध लिया है, ना ठंडा लिया है ना गर्म लिया है। और आप कोई भी मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फुल फैट मिल्क या गाय का दूध, या आप चाहें तो पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसे एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसका बिल्कुल भी स्मूथ पेस्ट बनने तक हमें इसे मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और ये बिल्कुल भी पेस्ट फॉर्म में हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने एक नॉनस्टिक पैन को लो फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है और अब ये जो तैयार किया हुआ पेस्ट है, ये सारा पेस्ट हम इस पैन के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप नॉनस्टिक पैन का ही इस्तेमाल करें क्योंकि नॉनस्टिक पैन में ही ये मिठाई बिना चिपके बिल्कुल भी सही से बनेगी। और अब इस पेस्ट को बिल्कुल भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो हमने इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए पका लिया है और अब इसके अंदर हमने 2 पिंच केसरी फूड कलर ऐड किया है। और फूड कलर डालने के बाद इसे फिर से लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 15 मिनट के लिए और पका लेंगे। वैसे फूड कलर डालना ऑप्शनल है, लेकिन फूड कलर डालने से बिल्कुल भी बाजार वाली मिठाई का लुक आएगा। और अब इसे इसी तरह से बिल्कुल भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 15 मिनट और पका लेंगे, यानी कि इसे बिल्कुल भी डो फॉर्म में आने तक हमें पका लेना है। और इसे पकाते वक्त जब हमें लगे कि ये ज़्यादा स्टिकी हो रहा है तो इसके अंदर बीच बीच में हम 2 से 3 चम्मच तक घी ऐड कर लेंगे। और घी ऐड करने के बाद भी इसे अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए बिल्कुल भी डो फॉर्म में आने तक हम इसे पकाते रहेंगे, यानी कि हमें इसे टोटल लो फ्लेम पर 20 मिनट तक पका लेना है। तो हमने इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 20 मिनट के लिए पका लिया है और अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी डो फॉर्म में आ गया है। पैन के साइड्स को छोड़ दिया है और ये एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया है। तो अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इसे एक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ़ी का जो डो है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है और ये और भी अच्छी तरह से इकट्ठा हो गया है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका डो अच्छी तरह से तैयार हुआ है कि नहीं, तो थोड़ा सा आपको डो लेना है और इस तरह से छोटी सी बॉल बना लेनी है। अगर बॉल परफेक्टली तैयार हो रही है, आपके हाथों में नहीं चिपक रही है, इसका मतलब आपकी बर्फ़ी भी बिल्कुल अच्छी तरह से सेट होगी। अब बर्फ़ी को सेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्टील का टिफ़िन लिया है जिसे हमने घी से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो इसे स्टील के टिफ़िन के बजाय किसी केक टिन, थाली या किसी डिब्बे में भी सेट कर सकते हैं। तो अब इस तैयार किए हुए बर्फ़ी डो को हम इस टिफ़िन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। बर्फ़ी डो को मोल्ड में डालने के बाद इसे किसी स्पैटुला या चम्मच की मदद से लेवल अप कर लेंगे। ऊपर से और साइड से इसे अच्छी तरह से लेवल अप कर लेंगे। और इसे लेवल अप करते वक्त ये मुझे स्टिकी लग रहा था, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया है और जो स्पैटुला हम यूज़ कर रहे हैं उसे भी हमने घी से ग्रीस कर लिया है। और आप देख सकते हैं घी लगाने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल भी स्मूथ लेवल अप हो जा रहा है। और इसे हम साइड से भी बिल्कुल अच्छी तरह से लेवल अप कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसे कट करें तो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बर्फ़ी कट हो। और बर्फ़ी की थिकनेस कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाद में एक स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से और लेवल अप कर लिया है, बिल्कुल भी स्मूथ कर लिया है। तो हमने इसे अच्छी तरह से लेवल अप कर लिया है। अब इसके ऊपर हम चांदी का वर्क लगा लेंगे। वैसे तो अगर आप चाहें तो इस मिठाई को बिना चांदी के वर्क के भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन चांदी का वर्क लगाने से मिठाई बिल्कुल भी बाजार जैसी लगेगी। तो यहाँ पर हमने मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगा दिया है। अब चलिए इस मज़ेदार से बर्फ़ी को कट कर लेते हैं। तो हम बर्फ़ी को एक नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे और बर्फ़ी के साइज़ छोटे बड़े आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।
और कट लगाने के बाद आप चाहें तो इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दें सेट होने के लिए, या तो आधे घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आधे घंटे के लिए हमने इसे फ्रिज में रख दिया था और ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हम हर एक बर्फ़ी के पीस के ऊपर आधा काजू इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पर हमने सभी बर्फ़ी के पीसेस के ऊपर काजू लगा दिया है। चलिए अब बर्फ़ी के पीसेस को हम निकाल लेते हैं। तो बर्फ़ी को हम एक नाइफ़ की मदद से निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा परफेक्ट ये काजू बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। और अब बर्फ़ी के पीसेस को हम एक प्लेट में रख लेंगे और इस तरह से हम बाकी के सभी बर्फ़ी के पीसेस को निकाल कर इसी सेम प्लेट में रख लेंगे। लग रही है ना बिल्कुल हलवाई जैसी काजू बर्फ़ी, और इसे बनाना तो कितना आसान है वो आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। और इस बर्फ़ी को हमने सिर्फ आधा कप काजू का इस्तेमाल करके बनाया है, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बिल्कुल मेल्ट इन माउथ बर्फ़ी है। आप इसे बनाकर खाएंगे तो बस आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इस इंडिपेंडेंस डे आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करें, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे इसके बारे में आप कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं। और बर्फ़ी के साइड का एक्स्ट्रा पोर्शन मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बर्फ़ी अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।